हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। तो न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है। तो इसको अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज की न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के फॉल की। तो अभी बिटकॉइन जैसे 50,000 से एकदम नीचे लुढ़का 42 तक गया, तो उसका एक रिलेशन यहाँ पर यूएस डॉलर के इंडेक्स के साथ भी लगाया जा रहा है और गोल्ड के इंडेक्स के साथ भी लगाया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है डीएक्स, वो काफी ज्यादा बढ़ा और उसी के साथ साथ गोल्ड की जो प्राइस है वो भी बढ़ गई थी। तो इन दोनों मार्केट की प्राइस बढ़ने की वजह से यहां पर बिटकॉइन में एक फॉल देखने को मिला था और वो फॉल बहुत ही ज्यादा स्टीप था। और एक तरीके से आप ये कहेंगे कि 42.9 पर आया और उसके बाद फिर से ऊपर की छलांग जो थी वो जल्दी ही लगा ली और ये एक स्टीप था। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, तो उनका भी यही मानना है कि ये जो फॉल था ये एक तरीके से फॉल्स फॉल था, क्योंकि बुलिश बिहेवियर बना हुआ है बिटकॉइन के लिए, फिर भी ये फॉल देखने को मिला, ये करेक्शन देखने को मिली और अब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो 46,000 के पास बनी है। बिटकॉइन जा रहा है 45 के पास भी, लेकिन वापस 46 वाला जो आंकड़ा है उसको जल्दी ही अचीव कर रहा है। और इसके बाद बिटकॉइन अगर इस जगह पे ज़्यादा होल्ड अपना बना के रखता है तो आने वाले टाइम पर बड़ी जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो बड़ी गेन है वो देखने को मिल सकती है बिटकॉइन में। अगली न्यूज़ की बात करें तो एल सल्वाडोर, यहाँ पर एल सल्वाडोर के जो बिटकॉइन डे जो आया उनका और यहाँ पर लॉन्च हो गया, तो उसमें एक दो रुकावटें भी आई। तो उस एक रुकावट में उनका जो क्रिप्टो वॉलेट था वो काफ़ी तरीके से बहुत सारे यूज़र्स ऐसे थे जो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से उन्होंने उसको बंद कर दिया था। तो उनका ये जो चिवो बिटकॉइन वॉलेट था उसमें बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हुई, जिसकी वजह से उन्होंने उसको बंद कर दिया। और बाद में उनके प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि जितनी भी प्रॉब्लम थी वो मेंटेनेंस जो है वो हो चुकी है, सारी खत्म हो चुकी है, जितने भी मेल फंक्शन थे वो सब क्लियर कर दिए गए हैं टीम के द्वारा और अब आप एक बार फिर से उसको यूज कर पाएंगे लॉन्च के बाद। तो अब यहाँ पर वो वापस से लॉन्च हो चुका है और ये अगर हम बात करें तो उन्होंने सारे ही जो बड़े प्लेटफॉर्म है गूगल, अगर हम बात करें एंड्रॉयड की तो गूगल का जो प्ले है उस पे, ह्यूआई के ऐप स्टोर पे और उसी के साथ एप्पल के ऐप स्टोर पे भी यहाँ पर ये जो वॉलेट है उन्होंने अवेलेबल करवाया हुआ है। अगली बात करें एल सल्वाडोर की ही, तो वहां पर जितने भी बिजनेसेस हैं उनको यही बोला है कि आपको बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अब ये जो एक और बड़ी न्यूज़ जो यहाँ पर आ रही है वो यही है कि मैकडॉनल्ड्स जो है उन्होंने बिटकॉइन से पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एल सल्वाडोर के अंदर ही, बाकी जगह पर नहीं हुई है अभी। तो एल सल्वाडोर में मैकडोनल्ड्स ने अपना जो बिटकॉइन की जो पेमेंट है वो रिसीव करनी स्टार्ट कर दी है और कहा यह जा रहा है कि उनके बाद अब स्टारबक्स और पिज़्ज़ा हट भी इस चीज़ को जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये एक मैंडेटरी टर्म हो गई है उनके लिए अगर उनको बिजनेस करना है एल सल्वाडोर में, कि वो एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन को एज अ पेमेंट। और इसी के चलते एक और न्यूज़ यहाँ पर एल सल्वाडोर से ही, तो एल सल्वाडोर ने यहाँ पर मर्चेंट्स को बोला है कि अगर आप बीटीसी ट्रांजैक्शंस अलाउ करोगे तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो आपको एक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो एक्शन अगर वो फेस करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी बिजनेसेस के लिए कि उनको अगर एक्शन फेस करना पड़ रहा है तो उनका काम बंद भी हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट ने ये भी बोला है कि आपको चिवो वॉलेट जो है उनका उसमें एक ऑप्शन दिया जाएगा कि सपोजिटली आपने अगर 1,000 अपने टी शर्ट जो है उनका ऑर्डर सेल जो है वो किया है, वैल्यू उनकी बन रही है $200 और आपके पास ऑप्शन होगी वहां पर चिवो वॉलेट में कि आपको वो ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद $200 चाहिए या बिटकॉइन चाहिए। तो आप उसी अपना जो ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आप बता दोगे कि ये जो $200 का मुझे बिटकॉइन आ रहा है मुझे एज अ बिटकॉइन ही रखना है अपने वॉलेट में या $200 रखने हैं। तो जो भी आप बोलोगे वो आपको मिल जाएगा, डॉलर बोलोगे डॉलर मिल जाएंगे, बिटकॉइन बोलोगे तो बिटकॉइन मिल जाएगा। तो इस वजह से आप इस जो पेमेंट्स है बीटीसी में आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं लेंगे।
अगली न्यूज़ की बात करें तो सब क्वेरी उन्होंने $9 मिलियन का यहाँ पर फंड जो है वो रेस किया है, और ये उन्होंने रेस किया है पोल्का डॉट के ऊपर अपना डेटा प्रोटोकॉल बनाने का। तो अब अगर हम बात करें पोल्का डॉट की और कुसामा की, तो ये काफ़ी बढ़िया एट प्रेजेंट गेन कर रहे हैं दोनों के दोनों ही। अब यहाँ पर सब क्वेरी जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड डाटा एग्रीगेटर है। तो अब होगा क्या, उनके साथ यहाँ पर मिलकर वो पोल्का डॉट के ऊपर अपनी डाटा एग्रीगेटर जो लेयर है वो बना देंगे। तो इससे जो प्रोजेक्ट्स जो पोल्का डॉट के ऊपर चल रहे हैं उनको इंडेक्सिंग में काफ़ी मदद मिलेगी, और वो इंटरऑपरेबिलिटी उनके जो नेटवर्क में है वो आएगी कि भाई अगर इंटरऑपरेबिलिटी किसी भी नेटवर्क में आ जाती है तो आपको उसको ऑपरेट करना बहुत इजी हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बेनिफिशियल होगा सब क्वेरी के लिए भी और पोल्का डॉट के लिए भी। अगली न्यूज़ यहाँ पर कॉइनबेस के जो सीईओ हैं उन्होंने बोला है कि एसईसी उन्हें डरा रही है कि वो उनके ऊपर स्क्रूटनी कर देंगे या उनको सू करेंगे। तो इसका जो उन्होंने यहाँ पर अपने ट्विटर के ऊपर काफ़ी लंबा चौड़ा जो एक ट्वीट्स हैं वो यहाँ पर उन्होंने किए हैं, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पर जो एसईसी है उसके पास एक अपना अप्रूवल के लिए डाला था कि वो चाहते हैं कि एक अपना जो सॉरी जो ये जो यूएसडीसी जो कॉइन है उसके ऊपर वो यील्ड फार्मिंग करवाएं अपने यूजर्स के, जो भी उनको जो यूएसडीसी को स्टेक करे तो उनको वो 4% पर एनम के बेसिस के ऊपर स्टेकिंग की अमाउंट देंगे। तो ये उन्होंने अप्रूवल डाला था एसईसी के ऊपर। तो एसईसी ने उनको बोला कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपको सू कर देंगे क्योंकि ये सिक्योरिटीज में आता है। तो अब यहाँ पर एसईसी ने ये नहीं बताया कि वो सिक्योरिटी में कैसे आता है, और ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्लॉकफाई और सर्कल ये दोनों इसी सर्विस को वहाँ पर चला भी रहे हैं, जो एसईसी से अप्रूवल के बाद ही वो चला रहे हैं। बात करें ब्लॉकफाई की तो उसके ऊपर भी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस सर्विस के ऊपर उनके ऊपर काफ़ी सारे जो एलिगेशंस हैं वो लगाए हुए हैं और उनको बोला है कि भाई आप एक्सप्लेनेशन दें। लेकिन स्टिल अगर सर्कल की बात करी जाए जिसका यूएसडीसी कॉइन है, वो ऑलरेडी इस सर्विस को चला रहे हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के चला रहे हैं। इसके बावजूद कॉइन बेस के ऊपर ये जो एक आप ये कहें कि एक जो धमकी उनको मिली है, जो उनको डराया गया है स्यू करने के लिए, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो रही है। और इसके यहाँ पर इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद ट्विटर पे काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं वो एसईसी के ऊपर भी क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं कि भाई एसईसी ऐसा काम कैसे कर सकती है, ये बिल्कुल भी लीगल वे नहीं है अगर आप किसी को धमका रहे हो तो। अगली न्यूज़ की बात करें तो क्रीम फाइनेंस के हैकर ने यहाँ पर $17.6 मिलियन की जो ईथर है वो वापस कर दिए हैं। अगर बात करें काफ़ी उसने ईथर अपने पास रखे भी हैं, और जो उन्होंने क्रीम फाइनेंस का जो अपना टोकन था नेटिव उसका जो भी उन्होंने जो यहाँ पर हैक करके उन्होंने लूट करी थी वो सारी की सारी उन्होंने अपने पास ही रखी है। लेकिन इथीरियम की काफ़ी अमाउंट, बड़ी अमाउंट उन्होंने यहाँ पर वापस कर दिया। अगर बात करें 90% उन्होंने जो स्टोलन फंड्स हैं उनको वापस कर दिया है। अगली न्यूज़ यहाँ पर डीफाई प्रोटोकॉल बैलेंसर की। तो बैलेंसर यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा है वॉल स्ट्रीट बेट की क्रिप्टो ऐप के साथ। तो अब इससे होगा क्या जो ये जो वॉल स्ट्रीट बेट्स की क्रिप्टो ऐप है ये एक तरीके से ब्रिज है ट्रेडिशनल फाइनेंस का और डीफाई का। तो अब यहाँ पर जितने भी यूज़र जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो डीफाई के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म जो हैं वो अब उनके पास जो डीफाई प्रोटोकॉल है बैलेंसर, वो इसके ऊपर अपनी जो एक तरीके से ब्रिज बनाने जा रहे हैं डीफाई का और ट्रेडिशनल फाइनेंस का। तो काफ़ी एक तरीके से ये बुलिश, और हम अगर बात करें बैलेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बैलेंसर को यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया हाइप जो है वो दे सकता है, और आने वाले टाइम पे हमें बैलेंसर में थोड़ा सा गेन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको न्यूज़ अपडेट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में।